अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी हेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन के रिएक्शन के जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर लास्ट सेक्शन है जी हेलोजिनेशन। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एशन का आपको बताया हुआ, एडिशन को कहते हैं, और हाइड्र जो है वो हाइड्रोजन से निकला है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह आपको नेक्स्ट भी मैं बताता रहा हूँ नाइट्रेशन यानी एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इसी तरह आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन वर्ड आपको जाहिर हो रहा है हेलोजिन से निकला है, तो एडिशन ऑफ हेलोजिन इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड इज नोन एज हेलोजिनेशन। ठीक है जी, ये आपके पास डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ एन हेलोजिन इन एन अल्केन। अब हम अल्केन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रिएक्शन कौन से पढ़ रहे हैं, अल्केन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ हेलोजिन इन एन अल्केन इज नोन एज हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन किन कंडीशन पे होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम अप्लाई करें तो हेलोजिन ऐड होती है एल्केन के अंदर। तो इसकी दो कंडीशन हैं। नंबर वन पे है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, यानी सनलाइट हो या यूवी लाइट की मौजूदगी के अंदर हेलोजिनेशन होती है। या फिर उसके अंदर सेकंड कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर, यानी हेलोजिन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर। ये इसकी थी कंडीशन। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि हेलोजिन जब अल्केन्स के साथ रिएक्शन करती हैं, देखें आपको मालूम है कि ग्रुप 17 के मेंबर जो हैं वो हेलोजिन हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब एडिशन ऑफ हेलोजिन करनी है तो हमने रिएक्टिविटी देखनी है कि कौन ज़्यादा, या ऐसी कौन सी हेलोजिन है वो अल्केन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है, और ऐसी कौन सी हेलोजिन है जो अल्केन के साथ लेस रिएक्टिव है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, उससे कम जो रिएक्टिव है वो क्लोरीन है, और उससे कम ब्रोमीन है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो आयोडीन होती है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द, या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिन टुवर्ड्स द अल्केन, वो है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तीन चीज़ हमने देखी, डेफिनेशन है, कंडीशन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अब हेलोजिनेशन जिस मैकेनिज्म के थ्रू होती है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि जो हेलोजिन अल्केन के अंदर ऐड होती है तो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट याद रखिए, ये जो पूरा टॉपिक है हेलोजिनेशन, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अंदर आपने डेफिनेशन भी लिखनी होती है, फिर कंडीशन, रिएक्टिविटी और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखना होता है आपने। तो देखते हैं जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में किस तरह एडिशन होती है। तो एक बात आपको बताता चलूँ, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखा तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन बहुत कम रिएक्टिविटी है। तो मोस्टली हम जो फिर गैसेज या हेलोजन यूज़ करते हैं वो या तो क्लोरीन यूज़ करते हैं या फिर ब्रोमीन यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो संभालना मुश्किल है, बहुत कम रिएक्टिव है इसको रिएक्ट करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो लिहाजा आप कौन सी यूज़ करते हैं, मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इस मैकेनिज्म के अंदर हमने जो यूज़ करनी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर वो क्लोरीन यूज़ करेंगे। तो ये 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था बॉन्ड क्या चीज़ होती है। ठीक है, बॉन्ड क्या चीज़ है, दो इलेक्ट्रॉन, जहाँ कहीं दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बॉन्ड हो जाते हैं। अब इस स्टेप 1 में देखें, ये जो आपको क्लोरीन नजर आ रही है, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, यानी दो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जब ये बॉन्ड सेंटर से ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगी और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन। पहला स्टेप क्या होगा जी, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। कैसे बनता है फ्री रेडिकल, कि यूवी लाइट, जो कि हमने पढ़ा था कंडीशन के अंदर कि यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में ये बॉन्ड तोड़ता है और किस फॉर्म में आ जाता है जी, फ्री रेडिकल की फॉर्म में। इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। ये स्टेप नंबर 1 है किसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। स्टेप नंबर 2 है, इसको हम कहते हैं प्रोपागेशन। प्रोपागेशन। अब इसमें क्या हुआ,
ये आती थी मीथेन, क्योंकि हम रिएक्शन अल्केन के पढ़ रहे हैं और अल्केन का पहला मेंबर मीथेन है, इसको हम CH4 कहते हैं। तो ये परेशान नहीं होना, ये CH3 लिखा हुआ है, लेकिन CH3 के साथ ये हाइड्रोजन को हमने अलग करके लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है इसको अलग करके? ताकि हम मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से समझ सकें कि किस तरह बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है और कौन सा रेडिकल कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा अगर इसको ओवरऑल देखें तो आप CH3 और एक हाइड्रोजन ये भी अटैच है कार्बन के साथ, तो ओवरऑल ये CH4 है, अल्केन है। क्योंकि हम एडिशन अल्केन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये अल्केन है। ठीक है, ये अल्केन है। ये क्लोरीन कहाँ से आई? ये ऊपर जो दो फ्री रेडिकल बने थे, एक फ्री रेडिकल इसके साथ आके रिएक्शन करता है। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे करता है देखें, दोबारा सनलाइट या यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और इस मीथेन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है इसको ब्रेक किया जाता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है। देखिए, अब आप बहुत ज़्यादा माइंड में सोचें, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 के पास जाएगा। देखें, यहाँ से यूवी लाइट पड़ेगी, बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 के पास आ गया। ये देखें, ये CH3 आ गई इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री रेडिकल की फॉर्म में। अब ये जो जहाँ हाइड्रोजन बची थी, इस हाइड्रोजन के पास एक फ्री रेडिकल भी है। अब इस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और इस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको बताया है जहाँ दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये बॉन्डिंग की फॉर्म में यहाँ HCl की फॉर्म में आ जाएंगे। इसमें क्या हुआ? मीथेन ब्रेक डाउन हुई इसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और HCl बन गया और ये मिथाइल रेडिकल जो है वो बन गया। अब ये मिथाइल रेडिकल आपका पड़ा है। अब ये मिथाइल रेडिकल क्या करेगा? एक दूसरे क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन है, ठीक है, उसी तरह सनलाइट की मौजूदगी में यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म में ये आ गई, ये फ्री रेडिकल, तो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल और इस CH3 का फ्री रेडिकल दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये हो गई प्रोपेगेशन, यानी मीथेन टूटी, मिथाइल रेडिकल बना, मिथाइल रेडिकल ने दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन किया, एक क्लोरीन जो है वो क्लोराइड रेडिकल की फॉर्म में चली गई और एक ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। सेकंड स्टेप था ये प्रोपागेशन। लास्ट स्टेप इसका होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, एक ये CH3 देखें फ्री रेडिकल की फॉर्म में मौजूद होता है और एक ये क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में। अब ये दोनों रिएक्शन करती हैं, CH3 और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है। देखें, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये, दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, जहाँ कहीं दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? ये आपके पास क्या होगा? टर्मिनेशन, और ये आपका मिथाइल क्लोराइड जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप थे, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। अब ये CH3Cl बन गया, ठीक है, ये मजीद जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाता है। मेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ये तीन रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन जो CH3Cl है ये दोबारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है और आपको यूजफुल प्रोडक्ट देता है। वो यूजफुल प्रोडक्ट कौन से हैं उनको हम देखते हैं किस तरह वो बनते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात? इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन का लास्ट प्रोडक्ट आया CH3Cl। इसको आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दोबारा करेगा और यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएगा। किस तरह करेगा जी, ये देखते हैं, ये देखें। तो बच्चों ये है जी CH3Cl। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल कहाँ से आया? अगर आपको याद हो तो जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो दो फ्री रेडिकल बने थे क्लोरीन के, एक क्लोरीन तो यहाँ चला गया, एक जो हमारे पास फ्री पड़ा था, ये फ्री क्लोरीन का रेडिकल ये इस CH3Cl के साथ रिएक्शन करता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये CH3Cl रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये देखें। अब इसको गौर से समझें। अब क्या होगा कि ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल पड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगी, यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर पे इस हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके अंदर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस क्लोरीन के पास आएगी, क्लोरीन का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल मिलके HCl यानी बॉन्ड बना लेंगे। पीछे देख लें क्या चीज बच गई, ये CH2 बच गया और इस कार्बन के ऊपर क्या चीज मौजूद है? फ्री रेडिकल मौजूद है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, और इसके साथ क्या चीज अटैच है? क्लोरीन अटैच। ठीक है, इसको साथ साथ आप लिखें, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ से और ये क्लोरीन HCl बन गया और ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ गया, ये CH2Cl बन गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें, ये CH2Cl है, ये इसके ऊपर ये फ्री रेडिकल है बच्चों, ये यहाँ फ्री रेडिकल ऐड कर लें, CH2Cl है, ये इसके ऊपर फ्री रेडिकल है। अब ये आगे जो भी प्रोडक्ट होंगे इसमें याद रखिएगा, एक मरतबा क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा, दूसरी मरतबा पूरी क्लोरीन Cl2 उसमें फ्री रेडिकल बनेगा, वो फ्री रेडिकल फिर अगले रिएक्शन में जाएगा,
फिर उसके बाद दोबारा क्लोरीन आएगी, उसमें फ्री रेडिकल बनेगा, वो दोबारा अगले रिएक्शन में टेक्स प्लेस होगा। तो ये देखें Ci2, अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल पड़ा था वो इसके साथ तो यूज हो गया। अब हमारे पास और कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं है, तो दोबारा सनलाइट या यूवी लाइट जो है वो रिएक्शन करेगी, यहाँ से क्लोरीन ब्रेक होगी। अब यहाँ से क्या चीज़ ब्रेक होगी, क्लोरीन जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अब एक क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये आ जाएगी, ये देखिए फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ये यहाँ फ्री रेडिकल है इस क्लोरीन के ऊपर, ठीक है, इस क्लोरीन के ऊपर ये फ्री रेडिकल है। और एक क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है और ये जो Ci2 के ऊपर फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन Ci2Cl पहले था, एक क्लोरीन इसके साथ, और ये Ci2Cl2 बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन। ये मीथेन और ये है जी डाई क्लोरोमीथेन। अब ये जी डाई क्लोरोमीथेन हमने यहाँ लिख ली। अब देखते हैं हमारे पास ये फ्री रेडिकल मौजूद है, तो ये नहीं है कि आप दोबारा आपने यहाँ करें, क्योंकि हमारे पास फ्री रेडिकल मौजूद है, तो ये फ्री रेडिकल हमारे पास आ गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा। यहाँ समझ नहीं आ रही तो आप ये बॉन्ड से देख लें, ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्डिंग HCl बन जाएगा। और इस कार्बन, ये देखें बॉन्ड टूटता है तो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ये देखें ये CH Cl2 और इसके ऊपर ये एक फ्री रेडिकल आ गया। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, तो देखें अब आपके पास यहाँ HCl है, कोई फ्री रेडिकल मौजूद है क्लोरीन का, नहीं। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, एक क्लोरीन पूरे मॉलिक्यूल के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा इस तरह जी। ये देखें वही जो आपका प्रोडक्ट था Cl2H और यहाँ फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन है, दोबारा सनलाइट आएगी, यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ से क्या चीज हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब ये क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में यहाँ रिलीज हो जाएगी। अब इस क्लोरीन का फ्री रेडिकल और इस कार्बन का फ्री रेडिकल, इस क्लोरीन का रेडिकल फ्री और इस कार्बन का जो फ्री रेडिकल है, ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और ये क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म बाहर निकल जाएगी। इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के यूज ये देखें, ये सारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज जो है वो हॉस्पिटल के अंदर होता है, एज एनेस्थेटिक के तौर पे, यानी बेहोश करने के लिए पेशेंट्स वगैरह का जब ऑपरेट किया जाता है तो बेहोश करने के लिए क्या चीज़ यूज की जाती है, यही क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। तो हमारा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहाँ एंड हो गया था, लेकिन जो CH3Cl है वो आगे के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट देता है जो कि डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये CH Cl3 और ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3। अब यही CH3Cl3 जो है, ये देखिए दोबारा उसी क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जो बना था क्लोरीन फ्री रेडिकल उससे रिएक्शन करेगा। इसमें तो हाइड्रोजन और ये Cl मिलके HCl बना देंगे और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, लेकिन जो कार्बन के साथ अटैच होगा वो यहाँ फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बार बार फ्री रेडिकल कह रहा हूँ कि जब तक आपने इसको टेक्स्ट बुक पे ना लिखा या जब तक आपने रफ कॉपी पे इसको अपनी हाथ से हल ना किया तब तक ये आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। अब देखें, अब ये फ्री रेडिकल मौजूद है, अब ये किससे रिएक्शन करेगा, यहाँ कोई फ्री रेडिकल मौजूद है नहीं मौजूद, दोबारा क्लोरीन आएगी, ब्रेक डाउन होगा, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये क्लोरीन जो है दोबारा फ्री रेडिकल की फॉर्म। और ये आपके पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। पीछे आपने बहुत ही जगहों पढ़ा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब हम अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि अल्केन जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हमने एग्जांपल पढ़ी थी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ यूज होती है, एज आ सॉल्वेंट के तौर पर लैब के अंदर इसको यूज किया जाता है। ये था बच्चों हमारा टॉपिक, इसी के अंदर हमने आज क्या देखा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपने लिखना क्या क्या है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद कंडीशन है, कंडीशन के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, और उसके बाद टर्मिनेशन का लास्ट प्रोडक्ट मिलता है आपको, उसका दोबारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो तो यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट मिले आपको, दो के मैंने आपको फायदे बताए, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।